हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं आपके सामने। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों, जब पर्वत में केवल धारिता सी जुड़ी हो। ठीक है, इस टाइप का हम सर्किट पढ़ने वाले हैं। ये नया टाइप है, एक और सर्किट, जब पर्वत में केवल क्या जुड़ा हो, धारिता जुड़ी हो। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, जब संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी इसके सिरों के बीच भी क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तब विभव की तात्कालिक समीकरण की अगर बात करी जाए तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होगी, जो कि v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने यहां लिख दिया है इसको। ठीक है, राइट, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, माना किसी क्षण संधारित्र पर Q आवेश है, माना किसी क्षण संधारित्र पर Q आवेश है, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव B बराबर Q अपॉन सी। आप जानते हैं संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर Q अपॉन B। तो यहां से संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव निकाला जा सकता है B बराबर Q अपॉन C। तो V बराबर Q अपॉन C यहाँ पे आपका विभव आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, समीकरण फर्स्ट से V का मान यहां रख सकता हूं। समीकरण फर्स्ट से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, अब V का मान मैं रख दूंगा यहां से, तो V का मान है V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया यहां, बराबर बराबर Q अपॉन सी, बराबर Q अपॉन सी। मैं C का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं, तो बेटा Q बराबर हम निकाल सकते हैं, Q बराबर CV नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, राइट। ये आ गया हमारा Q। मैं ये कहूं यदि कि इसमें तात्कालिक धारा, इस समय जब ये धारा बह रही होगी, क्या होगी बेटा इसमें, जब इसमें हमने पोटेंशियल लगा दिया है तो कोई धारा भी बह रही होगी भाई। तो हम ये कह देते हैं तब तात्कालिक धारा, ठीक है, तब तात्कालिक धारा, तात्कालिक धारा आई बराबर मैं कह सकता हूं डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, क्योंकि आवेश में परिवर्तन समय के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी। इसमें कोई परेशानी? मैं क्यू का मान यहां से क्यू का मान रख सकता हूं, ये समीकरण सेकंड बना देता हूं। समीकरण सेकंड से क्यू का मान रखने पर अब लिख देते हैं समीकरण सेकंड से क्यू का मान रखने पर। अब बेटा क्यू का मान रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, क्यू का मान रखेंगे तो बच्चों आई बराबर डी अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू क्या है, सीवी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो सीवी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, राइट। ये सीवी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये मैंने यहां वैल्यू को पुट कर दिया है। अब आप कह सकते हैं आई इक्वल टू सीवी नॉट इंटू डी अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी। सीवी नॉट डी अपॉन डी टी, सीवी नॉट इधर कर दिया, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, आई बराबर ये सीवी नॉट, इसका अवकलन क्या होगा, ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि साइन ओमेगा का कॉस ओमेगा और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसका जो अवकलन होगा वो ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, और बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस हिसाब से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि आई इक्वल टू सी वी नॉट इंटू ओमेगा, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन साइन 90 प्लस थीटा का मतलब है कि पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, राइट, क्योंकि 90 की जगह पे पाई बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा थीटा की जगह पे हमारा ओमेगा टी है, तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो कि आई बराबर सी बी नॉट
इंटू ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसमें कोई परेशानी यहां तक बताइए। अब बच्चों थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाइएगा। देखो ओमेगा को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, आई बराबर ओमेगा सी को मैं नीचे ले जा सकता हूं क्या, सिर्फ ओमेगा सी को। जैसे मान लो ऐसे हो, जैसे ये ऐसे लिखा हो बी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, ऐसे। तो ऐसे ये ओमेगा सी ऊपर लेके जाएंगे तो बी नॉट ओमेगा सी के साथ आएगा। तो मैं जब ये साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर ओमेगा सी, ये साथ में लगा तो मैं नीचे लिख सकता हूँ क्या, तो मैं ऐसे लिख दूंगा बी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, है ना। और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये ठीक है। तो वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये 90 प्लस सॉरी ये 90 डिग्री प्लस हो गया। और ये देखो यहाँ एक बात और सुनो आप, देखो बेटा ये होता है धारितीय प्रतिघात वन अपॉन ओमेगा सी। धारितीय प्रतिघात यानी एक्स सी बराबर होता है वन अपॉन ओमेगा सी, जो कि प्रतिरोध के बराबर होता है एक्स सी, ठीक है। तो ये प्रतिरोध और ये बी नॉट, तो जब बेटा बी नॉट अपॉन एक्स सी होगा यहाँ पर, तो ये आई नॉट के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, आई नॉट। तो वन अपॉन ओमेगा सी प्रतिरोध के बराबर होता है, और प्रतिरोध जब प्रतिरोध का भाग विभव में लगता है तो आई नॉट आ जाता है, तो यानी धारा आ जाती है बेटा यहां से आई नॉट। तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि आई बराबर आई नॉट, आई बराबर ये यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट, ठीक है, आई नॉट और साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ये हो जाएगी बच्चों किसकी, धारा की समीकरण। कब कब हो जाएगी धारा की समीकरण, जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो। और जब इसे कंपैरिजन करके विभव और धारा की समीकरण का हम कंपैरिजन करके देखेंगे, तो बेटा हमें पता चलेगा यहां से कि जो विभव है, ये विभव बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। धारा यहाँ पे आगे है और विभव 90 डिग्री पीछे है। यानी अतः विभव और धारा की समीकरण की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी है। यहाँ लिख देंगे विभव विभव व धारा की धारा की समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरणों की क्या करने पर, तुलना तुलना करने पर तुलना करने पर ज्ञात होता है, क्या होता है, ज्ञात होता है कि धारा विभव से कि धारा विभव से 90 डिग्री, धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी है, ठीक है, अग्रगामी है, ठीक है बेटा। अब बच्चों बात करते हैं आगे इसके ग्राफ की, तो यहाँ ग्राफ खींच लो इसका, ठीक है। अब धारा और विभव के बीच ग्राफ, धारा ये इसमें ही है, धारा व विभव के बीच ग्राफ, धारा व विभव के बीच ग्राफ की अगर बात करें तो बेटा ध्यान से देखो, धारा और विभव के बीच अगर ग्राफ की बात करें तो थोड़ा ग्राफ देख लो भाई, ये थोड़ा सा ग्राफ बनाओ। ये देखो अगर ये धारा ऐसे चल रही है, अग्रगामी कौन है, धारा, तो धारा अग्रगामी है, तो ऐसा करो ये विभव बना दो और धारा के लिए कुछ ऐसा बना दो, क्योंकि धारा आगे है। तो धारा देखो ये 90 पे होता है, ये जीरो है, ये जीरो ये 90, या फिर जीरो ये 90, फिर ऐसे करके। तो अग्रगामी है तो ऊपर बना देंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये धारा आगे है, तो ये धारा की समीकरण हो जाएगी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये विभव की समीकरण बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ये विभव पीछे और धारा आगे, ये इसकी ग्राफ हो जाती है। अगर हम फेजर ग्राफ की बात करें तो फेजर ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा कुछ फेजर ग्राफ देखो भाई, यही बना देते हैं फेजर ग्राफ भी। देखो फेजर ग्राफ थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मेरे को, जगह कम है।
फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ में क्या है भाई, आप यहां से देखो, ये विभव और यहां धारा, क्योंकि धारा आगे है, ये दोनों आप देख रहे हो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अगर विभव की देखें तो विभव ओमेगा टी, तो मैं ये कर ही रहा हूं, ओमेगा टी विभव के लिए है, ये विभव है, ठीक है, विभव के लिए ओमेगा टी है। और अगर धारा यहाँ पे आती तो उसके लिए भी ओमेगा टी था, लेकिन ओमेगा टी से वो दो प्लस है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री प्लस इधर है, तो मैं धारा को यहाँ लूंगा, धारा को यहाँ लूंगा कि नहीं लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फेजर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी। अब आता है बच्चों धारितीय प्रतिघात। ठीक है, धारितीय प्रतिघात इस सर्किट का ही ये पार्ट है, धारितीय प्रतिघात। थोड़ा सा आपको इसके बारे में यहाँ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धारितीय प्रतिघात यहाँ पे यूज हुआ, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं धारितीय प्रतिघात क्या होता है। जैसे बेटा प्रतिरोध द्वारा धारा के मार्ग में रुकावटें आती हैं, वैसे ही संधारित्र द्वारा भी धारा के मार्ग में रुकावटें आती हैं, ऐसे ही कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में रुकावटें आती हैं। तो हम यहाँ करेंगे संधारित्र द्वारा, किसके द्वारा, संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को, आने वाली किसको, रुकावटों को, संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। धारितीय, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एक्स। इसे एक्स सी, सफिक्स में सी है बेटा ये, इसे एक्स सी से डिनोट करते हैं। एक्स सी बराबर, एक्स सी बराबर 1 ओमेगा इंटू सी, एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ठीक है, अगर ओमेगा नहीं पता है तो ओमेगा को यहाँ पे, ओमेगा बराबर आप जानते ही हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे भी लगा सकते हो इसको, नहीं तो इसे इतना ही छोड़ दो। इसका मात्रक, जो मात्रक प्रतिरोध का होता है यही इसका मात्रक यानी ओम है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये सर्किट आपका कंप्लीट होता है, यानी जब परपथ में केवल धारिता जुड़ी हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, 3 सर्किट एक साथ एक वीडियो में लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए AKS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।